नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, गांव भ्रमण की पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पडागली गांव दिखाया था और पडागली गांव का आज भाग 2 में आपका स्वागत है। तो पडागली गांव 2 भागों में बंटा हुआ है। एक जो इसका मूल गांव है, जिसे यहाँ के लोग डांडा कहते हैं, और गर्मियों के मौसम में लोग वहाँ पर निवासरत रहते हैं और सर्दियों में लोग धूप की कमी के कारण अपना निवास स्थल परिवर्तित कर देते हैं। और लगभग हमारे गढ़वाल में 30% गाँव में ऐसा होता है कि लोग गर्मियों में कहीं पर निवास करते हैं और सर्दियों में अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर आज पडागली का मूल गांव है, बाजार है, तो वह मूल गांव नहीं है। यहाँ पर पडागली के लोग मूल गांव से सर्दियों के मौसम में धूप के कारण प्रवास किया करते थे। इसके अतिरिक्त यदि मैं महिलाओं की बात करूं, कृषि की बात करूं, तो संपूर्ण खेत बोए गए हैं और यहाँ पर कोई भी खेत मुझे बंजर नहीं दिखा और कोई भी मकान मुझे यहाँ पर खाली नहीं दिखा। हर खेत में कुछ न कुछ बोया गया है और इन लोगों का कहना था कि बंदरों ने, सुअरों ने, अन्य जंगली जानवरों ने इनकी कृषि फसलों को हानि पहुंचाया है। तो इसलिए ये लोग वही कृषि करते हैं जो कि बंदरों द्वारा जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जैसे मैं सब्जियों की बात करूं तो भिंडी है। जो नए बच्चा लोग छन मतलब जो कि 30-40 साल की उम्र से या 45-50 से तो लगभग सब बहरे छन। बाकी कम लोग छन घर में, बुजुर्ग लोग या जो कि कमाई कुमाई ज्यादा नहीं हो रही सी छन। अब परिवार सहित इन छन कि अब तो से बहरे छन, कहीं नौकरी कर दन,
लेकिन परिवार तो उनको कई को घनसाली, कई को टिहरी, कई को देहरादून, कई को ऋषिकेश यहाँ लगता है। देखा जो चीज़ नहीं देखनी सत है पहले कि ये गाँव में जो है सबको झोपड़ी था, ठीक। आज सबों का पक्का मकान छन, फर्क तो मेन ये है। बाकी और तो जन पहले के ज़माना में आपसे मालूम कि पानी भी बहुत दूर था, आज पानी घर घर में है, हर घर में पानी से, हर घर में लैट्रिन बाथरूम से। पहले ज़माना में गद में भी जानता है पूर्व में। इस गांव में सबसे अधिक जो मेरे मन को भाया और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा वह था ग्रामीण एकता। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, और ग्रामीण किस प्रकार स्वयं भी कह रहे थे, चाहे खेती का काम हो, चाहे सामूहिक कार्य हो, हर एक कार्य को सभी ग्रामीण मिलकर करते हैं। और यह मेलजोल की भावना कहीं ना कहीं मुझे, आपको और हम सबको अवश्य कुछ ना कुछ सिखा देगी। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए। हमारे रिवायन के मेल मिलाप सब मतलब बिजवाड़ा उपान बिजवाड़ा, हाँ पूरा गाँव में ये एक ही आदमी को डोकरू छे। हाँ एक ही आदमी को। अच्छा तो है का दिन माना बात के है को हाँ जब आए को तब सब गांव वालों तेरे दिन सब ने जान। अच्छा हाँ तेरे दिन सब ने। वीडियो का ये अंश में मैं आप सबूतें दिखाने को प्रयास करूँ कि कै प्रकार से पडागली गांव का सभी लोग बिजवाड़ा डाण, बिजवाड़ा उपाण, रोपणी लगान व धान रोपण तक को सभी काम व्यक्तिगत न माणिकतें सामूहिक रूप से कना छन। आप सभी दीदी भूली चाची बड़ी तें मेरो हाथ जोड़ी के प्रणाम। आप लोगों का गैल जब मैं ये रोपणी का डोखरा में जथा समय तक रही तो आप लोगों को व्यवहार मैं तो बहुत ही अच्छी लगी। और जथा भी मेरा बनचुरी की दीदी भूली फूफू बूढ़ी मैं दगड़ी बैठी रही तो आप लोगों दगड़ी बैठी तई मैं से यन नहीं लगी कि मैं पडागली गाँव में छ, मैं सही लगी मैं अपने गाँव बनचूरी में छ। तो एक बार आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि मैं पशुपालन की बात करूं, पडागली गांव के हर एक खलियान में, हर एक आंगन में मुझे कुछ न कुछ पशु बंधे हुए दिखे हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घनसाली में जितना भी दूध आज के डेट में विभिन्न गांवों से आता है, तो उनका लगभग 50% दूध मात्र इसी पडागली गांव से घनसाली पहुंचता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भैंस पालन, पशुपालन किस स्तर पर होता है। और जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ घुमेटी धार में। तो पडागली गांव की महिलाएं अपने गांव से लगभग 8 या 10 किलोमीटर दूर इसी घुमेटी धार में अपने पशुओं के लिए घास काटने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आप लगा सकते हैं कि कितना मेहनत भरा कार्य यहाँ होगा और कितना समय इनको लगता है। तो इस बारे में भी मैंने ग्रामीण वासियों से बात की है। था 4-5 ठुला बाल अच्छा, ठुला बाल रन था बाबा पाले हाँ। दीदी हाली जान था पर जब रे आप लोग जवान रहिए तब रे घास के कद जानते थे आप लोग? हम वो बच्चा रे जान था एक ठंडा जान था घूमी थी। अच्छा, घुमेटी धार पैदल जाना था आप लोग? और पैदल लेना था कि गाड़ी की मदद लेना था? ना अब वो गाड़ी पैदल सुए ले कबरे घरे जान था उन यार फास घुमेटी धार है, घूमे दारो भले चरगला जान था, घुटावा छेड़ जान था, और वही जान था, काबला गन जान था, बांजवा गन जान था, बगठा जान था। ये वो भी फोन हो काफा को घर नो चरगड़ा और बगठा और चौरखाल देवता डांडा नहीं थी जान था बाबू। घुमेटी धार भी जाए आप? हाँ घुमेटी और पार्की के बदल माए तक कथा बेटी का। अच्छा, तो कत्या कत्या पुला लेना था आप लोग घुमेटी धार ना इतना दूर? 16 17 18 19 कत्या कत्या भैंसा था आप लोग? भाई बोबा 4 भैंसा मेरे रहे बताओ रहा दोनों हने तर भैंसा रही, बल्द रही, गुरु रही, बाखरा रही, बागी रही, कौड़ा रही, बड़ भैंस रही, ब्याह भैंस रही। पाले आना ही था? हाँ मेरी बुआरी यहाँ कुकुर पानी मेरी बुआरी तय तय के बना करने लियो लगा क्या कहता अब वो जबान था नहीं। तो मैं आपका गांव की बेटी बुआ हूँ तई फिर वही देखो तो घुमेटी धार बेचारा जाए हाँ हैं। हाँ तो इतना दूर जाना ये तो नजदीक नहीं तुम्हारा बना? हमारे बन कौन बा एक हुई थी तो तुम्हारा है अच्छा हमारे बन हम क्या कहता यहाँ बन आपको काचे कौन था मुद्दा डांडा न आप डांडा नहीं जानता या को बुढ़ू काल खबर चाहने न था गदरू आज ये पर सही साड़ को चाहे घूमना का है अटकना का है अब घूमे के जानता जा रहा है कोदो जमोरो माचो और दाल गात तोर भुजी मुंता अमेर गोदड़ा कोमड़ा नहीं बेचता बाप जाएगा होएगी सो बेच जान हो जाएगा होए ना तो कहाँ बेचना पहले आप लोग मैं तो बा तब 50 जब आप बाल बच्चा हुई तब ये क्यों को यहाँ से दूर ले जाते गुरु जी घनसाली हमारे देवभूमि डेयरी है, वहाँ जो है बहुत से लोग आते हैं और बहुत उत्पादन होते हैं। 2 कुंटल दूध ले जाते हैं हम। ठीक। अच्छा, तो आपके गांव में कितने लोग, कितने % लोग पशुपालन करते होंगे ये भैंस पालन? 50% गर्भवती दूध लोग पडागली गाँव में लोग गुरु जी। पडागली गाँव में हम कटो करके घनसाली गाँव पडागली से लेकर दूध घनसाल तक पहुँचाऊंगा और घर घर पर दी जहाँ घर घर पर दूध जो है सप्लाई कर। चलो 1 दशक की बात करते हैं, तो 1 दशक में भैंस पालन बढ़ा है या घटा है? घटा है गुरु जी।
अच्छा, तो कितना लगभग कुछ अंदाजा है आपको कि कितना घटा है? तो घटा गुरुजी कम से कम जो है 50%। गुरुजी समझे में क्या हो, सब लोग जो है प्लान होना, घर में खेती बाड़ी करना कोई राजी नहीं होना, डंगर पालना कहीं कोई राजी नहीं होना, सब जो है बच्चा पढ़ाना कहीं जो है शहर बाजार जाना। अच्छा, तो भैंस पालन के अलावा गाय को दूध भी बेचता आप? गाय को नहीं गुरुजी, भैंस गाँव में सिर्फ भैंस भैंस। आज भी यानी कोई मौज है जो तुम्हारा गाँव में जाऊँ का 5 भैंसा हो जाना पहले रख रहा था? एक गुरुजी 5 का है, एक भैंस भी नहीं रखना। एक परिवार में जो है 4 बुआरे बोलता तो एक भैंस भी नहीं। बाखरा भी शाम गाँव में? बाखरा थोड़ा बहुत गरीब आदमी को रखे, हाँ भैंसा गोरू बाखरा रोजगार है खा सकते, जो ठीक ठाक लोगों से सब प्लान लोग गुरु जी सारे तब करना, पहले कुछ होना, प्लान होने की सोचना, ठीक खेती बाड़ी करने का कोई तैयार नहीं होना, ये समझ सको जी। अच्छा, तो जो फसल उत्पादन गेहूं होता था, कोदो होंदो था, झंगोरो होंदो था, तो आज कम हुई कम चलो? अरे गुरु जी आज कम क्या 10% भी नहीं हुआ, जब खेती करने नहीं लगे तो 10% नहीं। आप शहर पर देखा हमारे कम से कम 1 महीने की रोपण था, 1 महीने रोपण में जो सब शेर बढ़िया पड़ी हुई 10 दिन की रोपण में, क्योंकि खेती करने कर लोग राजी नहीं हो, और प्लस जो राजी तो होला लोग पर बांदर सुंगूर कई चीज नुकसान करना, तब जमीन जो गई लोग जैसे दो क्षेत्र में गए गुड़ी तो हम थोड़ा पैसा पकड़ाया यार, जमीन गई यार, बस रोजगार छोड़। कुछ लोग ये ना विचन की जाओ कि जमीन 2 क्षेत्र में गई हो और तो मकान बहरे बने हुए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गाँव छोड़ के बहरे। हाँ, गाँव छोड़ के। इसी गांव में मुझे एक महिला ऐसी मिली हैं जो कि गांव की दाई हैं और जिनके नाम 100 से अधिक प्रसव करवाने के रिकॉर्ड हैं, और मात्र 1 आध प्रसव ही इनके द्वारा खराब हुआ था। और इसी प्रकार की एक महिला और इस गांव में है जो कि कमर दर्द जैसे कई बड़ी बड़ी दर्द वाली बीमारियों को दूर करती हैं। यानी कि गढ़वाली में बोला था, अगर कह कुछ सटकू पड़ गई या कुछ हुए, हालांकि उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। और इसी प्रकार के और भी लोग यहाँ बहुत फेमस थे जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन साथियों, एक वीडियो में हर अवश्य इस पडागली गांव पर बनाना चाहूंगा, कुछ समय रुककर। पहले पोलिया में मिला था मेरे ड्यूटी, टीका कारण में लगा था, बांचुर जान तो नहीं मार बांचुर टीका में तो तक भी जान था, पर टीका में भी लगा था मेरी ड्यूटी। और पोलिया में सारा गाँव घूमो तो मैं डॉक्टर साहब बोल चेकअप करा है ना, मैं क्या डॉक्टर साहब नाम बताओ? श्याम विजय था ना जो पिलखी से, अच्छा माने जाने डॉक्टर साहब। तो इनसे बातचीत के अंश साथियों मैं आपको पडागली गांव के भाग 1 में सुना चुका हूं, दिखा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 में जाकर पुनः वापस लौटें। यह है राजकीय इंटर कॉलेज पडागली, जो कि चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि कुछ दिनों बाद यह राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार के साथ मर्ज किया जाएगा। आज मेरा यह विद्यालय क्लस्टर स्कूल बनाकर राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार के साथ मर्ज किया जा रहा है। इसका मुझे व मेरे पूरे गांव को बहुत दुख है। उन नुनियालों का क्या होगा जिन्होंने इस विद्यालय में पढ़ने का ख्वाब देखा था। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार इस योजना को स्थगित कर दे। स्कूल भी यहाँ पर है, 2-3 बेसिक और क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम और इंटर कॉलेज। यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की भी कोई दिक्कत नहीं है और स्वास्थ्य संबंधित भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास में ही पिलखी हॉस्पिटल है। और मतलब मेन बात ये है कि रोड पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और खेती बाड़ी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो गांव के बीच में मुझे टाइटन कंपनी लिमिटेड द्वारा टाइटन इम्पैक्ट शिक्षा केंद्र दिखा है, जो कि इम्पैक्ट बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। और कुछ बच्चे इस क्लासरूम में मुझे दिखे हैं। तो काफी सुंदर पहल इस गांव में की जा रही है टाइटन कंपनी द्वारा। और कक्ष में उपस्थित शिक्षिका महोदया
श्रीमती पार्वती जी द्वारा बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सिर्फ छात्राओं के लिए यहाँ निःशुल्क पाठ्यशाला इस पडागली गांव के अंदर संचालित की जाती है। और इस शिक्षा उन्नयन के संबंध में मैं बच्चों से कुछ सवाल करना चाहूंगा कि किस प्रकार से टाइटन इम्पैक्ट कंपनी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के शिक्षा के प्रति नवाचार के लिए कार्य किया जा रहा है। तो मेरा नाम श्रुति है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैंने हाल ही में यह ट्यूशन ज्वाइन किया है, यहाँ जिसका नाम टाइटन कंपनी लिमिटेड द्वारा है। तो यहाँ बालिकाओं को केवल बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है। और हमारे यहाँ ये जो ट्यूशन है, यहाँ पे हमें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई है। सारे बालिकाओं को उनका बैग, अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारी जो टीचर है वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है, थोड़ा समय हमें खेल कूद के लिए भी देती है। और हम यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं। हमें यहाँ सभी प्रकार के हर एक विषय के बारे में बहुत अंतर तक पढ़ाया जाता है। हमें यहाँ TLM के द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमें हर प्रकार की किताबें मिल जाती है जिससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाया हुआ ज़्यादा याद रहता है जिसे हम देख के कर सकते हैं, लेकिन जो हमें लिख के कराते हैं, रिटन फॉर्म में कराते हैं, वो हमें याद नहीं रहता है। तो हम दिखाते हैं TLM के फॉर्म में। कुछ बोल सकती हो बेटा? बहुत है इतना। और कुछ छूट तो और पडागली गांव में हर एक क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग कार्य करते हैं। बिजनेसमैन भी हैं, कई सारे विदेशों में भी कार्य करते हैं, भारतीय सेना में भी हैं। और इन सभी भारतीय सेना में जितने भी जवान हैं, आप सभी लोगों को मेरा सैल्यूट। बगीचा इन वही कि रात को था जंगूर रात में गाड़ी दिया था और जंगूर को रात कहीं पानी रन था तो पानी हो था ये तब रात तब पानी मिलता था वो। तो तब से बेटी में कख रहे तुम्हारे भाई बाबू तुम धरिया कखन ले आयो जन मर्जी पड़े बोले आई। तो तब बीट बार डराई फन चली गई। कब भूखा का जान था हुआ, कब थका कोई जान था हुआ। तो कथा देना जाना था मैथ बगी के तब बाला इन होन था वो कि आज चली गई मैं तो तब चली गई लियाना चली गई। तो बाला तो कोई आदमी न रही है कि ससुर बाबा था कि द्वार खींच गए सीधा लेगो खकोड़ी का अब पकड़ी चुप लो लेगी खींच हम नहीं खाए बा हमारे भगवान जी हमारे तो इन न बाबा बाला सारा धर्म देना तो सब जानो वही अपना आदमी नहीं रही मेरे आने आगे तभी उन्होंने यहाँ पर तो चूड़ी तो भगवान जी सब जाने खूब आई हुई बाबा वो। और ये मुझे कठिनाई बत्ती खाई कठिनाई लोगों बोली आज हमारा काम करा बुआ तक हमारा काम करा अपनी घर नहीं करी। तो तनी होता जब तक हिम चल गया तो कभी हंसना दिन होना कभी शुरुआत गेहूँ दू तब बोला भी तो दू बोला था साथ बहनी हम तब गरीब रहे हमारे भाई बाबू मांगने का हम जिनका लगाई तब मांगने जिनका लगाए तो कभी क्यों बाजा तो जब गेहूँ वन था हुआ तब गेहूँ ली तो गेहूँ का रोड बने ली तब दूबी रोड खाना तब जब नाच पानी तब दूबी भात अच्छा। तो जब आप जाए बगी के मैथ तो जन ये बोलने लगे कि घर वाला बोल रहा था बल्कि लेगा खींची गई। तो तुम्हारा घर वाला क्या बोल रहा था? कति बार जाए तुम बागी के? अच्छा केक गया था, थोड़ा कारण बताओ तो। अच्छा बाकी कहीं ना जाए कि नहीं मैं बोल पानी का नहीं मिली अब यार होगी
और तब आई गता सासुन धरी बांटा की अपन ने लगा छुई को सारे अडले आए ये बैठे ये की पर अपन ने लगा छुई दियो कुछ नहीं करे तब दियो कहीं सुलेटा तब यो मार खाई तब भाजी पर हम भाजी निभा अच्छा सासू ने कभी सोलेटा भी मारी तुम्हारे? तो नहीं मार पर नोने आलो मराए अपना नोने आलो तब जब आदमी माली का न सासन की मान आई तीर बारी कुछ नहीं करी अटक में बैठी कठिन करी मैं इधर बन जाना भाई मेरे बावन बोलिया साल बोल लो तो बस सास पैसे भी जान था लिया बोल लो बल क्या कर समझी मैं ग्वार खाना हूँ जब ये खराब न तो ये भाजी कौन तू लिया की कौन पैसे भी पहले मैं तो दबावना चाहिए दबावना मैंने पठाव ले आए तो मैं पठाव देना है भी मैं सासन बोल मैं राम ने कि समझी क्या बोलता बोल बल की खबरदार मेरी बेटी कहता न बोल मैं ये पाल दी बोलूं सही मैं भी घर रह नहीं सकता ये काम बनचोरी वाला तो कर दे काम पहली बेटे में बनचोरिया कोटी का हां बोझा कहीं दिया काम कहीं भी ना दूध है तब वो थे ये संग करना तो जब वो थे ना ये संग करना हाथ में अब वो थे संग दूध बल्कि मैं दबाऊं तुम तुम्हारा तब मेरी बाड़ी इन चालू बोल ले नहीं बोली मैं सेड़ पड़ाग ले ली कोलू मैं नदी में डूबा दी बोली त्यार बोझा नहीं मैं मान तुम्हारे पंच परवान हुआ तुम केरा नहीं है पीछे पड़े हैं बती बिल लगा था अब दे गया 25-26 साल हो जाए या 6 साल नहीं हो जाए अब दुख भी हो तो ये कानाड़ा तो जानो ये है गांव के लोगों द्वारा छेमी लगाई हुई और इसी प्रकार के कई प्रकार के फलों के और सब्जियों के पौधे मुझे इस गांव में दिखे हैं जैसे कि लौकी हो गया और अमेर्थ हो गया। लेकिन इनका कहना है कि बंदर यहाँ पर इनको रख नहीं पाते हैं और काफ़ी मात्रा में लगाए हुए भी हैं। ये कड़वे करेले काफ़ी सारे पौधे लगाए गए हैं। थोड़ी बाला पाँचे ऊंधू ओड़े जानो माथे रे ग्यों ताला गारे घूमेबो मैं वो सांस लगनी मैं कम बार बोली ये बात तारा लाई ताना जाओ दे ना जागोली परिस रे नानी एना बिंगे लाले वो अब ना पौनी बाला लाए बारी तारा कुवा वाला मेरा गाँव का कुआ बोला वाला सभी हो जानी है भिंडी और ये फ्रास भी है ना आलू गोभी ना गोभी का भी तो नहीं होती पर आलू गोभी को तो हम कभी बुई नहीं है पर मगर आलू है मगर तो अपना कोड़ो का नजीक है तो से बोने बाद बाकी जो दूर तय में तो नहीं बोना हम तक तो बांधर तक सब पता है हाँ बहुत है ना या कम से कम 15-20 16 जो बागुर से बहुत अच्छा पहली तो करीबन छिन था इन्हीं आजीविका था हम लोग मगर अब ये ना होगी कहीं का छोरा छारा जितने उतने जान वाला होगी तो तय मैं थोड़ा बहुत हूँ तब बहुत चल जाऊँ तो मगर तनु आजीविका ठीक खातर ठीक है मतलब बाख रहता ना साहब हम तो जाएंगे नहीं तो तुम गाँव से पर बैर बार जान लगे तब क्या बोले हम अब अपने अपनी सोच है सब की तो की को वाला ये जाना गाँव से बोलो कुछ तुम या तो तुम ज़्यादा हुआ बोलो या तो कोई परेशानी हो लिया ये वजह से बोला जाना परेशानी यही समझा कि पैसा गुरु नहीं पाल चांदा बोला गुरु वगैरह मतलब नहीं पाल चांदा बोला या कोई परेशानी समझता बोला ये वजह से भी जा सकता हर एक मन की जो अपनी अपनी वो होनी ना